भगवान बुद्ध एक दिन वैशाली में प्रवचन दे रहे थे। सभी लोग उन्हें अत्यंत शांति और निम्रता से सुन रहे थे। कहीं कोई शोर नहीं था, मात्र बुद्ध की वाणी गूंज रही थी। बुद्ध के शिष्यों के साथ उपस्थित लोग बुद्ध के अमृत प्रवचनों को बहुत एकाग्रता से सुन रहे थे। तभी उस शांत वातावरण में खलल उत्पन्न करती हुई एक व्यक्ति की जोरदार आवाज आई, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। बुद्ध उस व्यक्ति का चिल्लाना सुनकर भी मौन रहे। उस व्यक्ति ने पुनः चिल्लाकर यही प्रश्न पूछा। बुद्ध ने अपने नेत्र बंद कर लिए। उनका एक शिष्य बोल उठा, भगवान बाहर खड़े आप शिष्य को अंदर आने की अनुमति दीजिए। बुद्ध ने नेत्र खोलकर कहा, नहीं, ये छूने योग्य नहीं है। शिष्यगण बुद्ध के मुंह से ये वाक्य सुनकर विस्मित हुए और उन्होंने पूछा, वह ये व्यक्ति छूने योग्य क्यों नहीं है और कैसे? भगवान आपके धर्म में तो जात पात का कोई भेद नहीं है। बुद्ध बोले, आज ये क्रोध में आया है। क्रोध से जीवन की एकता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। किसी भी कारण से क्रोध करने वाला छूने योग्य नहीं है। उसे कुछ देर तक स्मरण कर लेना चाहिए कि अहिंसा परम धर्म है। क्रोध एक सच्चा भाव नहीं है जो कर्ता और भोक्ता दोनों के लिए हानिकारक होता है। अंत इससे बचते हुए शांति से विचारने व कार्य करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। शांत मन और मस्तिष्क विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हमें क्रोध के समय में शांतिपूर्ण और सहयोगी भाव बनाए रखना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करके शांतिपूर्ण और सकारात्मक दिशा में जाने का प्रयास करना चाहिए। सो दोस्तों, ये उपदेशना हमें ये सिखाती है कि हमें क्रोध की आग में न जलते हुए शांति और सहनशीलता की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। व्यक्तिगत और सामाजिक स्थितियों में क्रोध अक्सर गलतियों और आत्मिक विकल्पों का परिणाम होता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि शांत भाव बनाए रखना हमारे अच्छे और सही निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण होता है। सो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।